कहता है, ये बोलता है कि कोई भी अगर कानून बन रहा है वो एंटायर कंट्री के लिए, यानी कि पूरे देश के लिए वो एक होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर में। या फिर पर्सनल मैटर को आप लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर एक हिंदू लड़की है वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देती है, एक मुस्लिम लड़की है वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देती है, एक सिख लड़की है वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देती है, चाहे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की लड़की क्यों ना हो, वो अपने हस्बैंड को अगर डाइवोर्स देती है, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर डाइवोर्स देता है, तो यहां पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि लड़की को ये ना देखा जाए कि वो कौन से धर्म की है और उसके बेस पर उसको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस लड़की को इक्वल सपोर्ट मिलनी चाहिए चाहे किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद में सबसे ज्यादा गलत तरीके से यहां पर लड़के को नहीं देखा जाता है, लड़कियों को देखा जाता है। तो इसके चलते उसको एक सपोर्ट जो मिलनी चाहिए यहां पर, वो हिंदू कम्युनिटी में तो अच्छी खासी मिल जाती है, ऐसे कानून है। मुस्लिम कम्युनिटी में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि उनको नहीं मिलती थी। तो ये बोला गया यहां पर कि ऐसा कानून आना चाहिए यहां पर कि वो यहां पर आप लोगों का जो बेसिकली मेल और फीमेल वाला जो एक कैटेगरी है, यानी कि एक तरीके से जो जेंडर है उससे ऊपर उठकर वो यहां पर एक तरीके से काम करें, और यहां पर रिलीजन से ऊपर उठकर काम करें, वो इंसान दृष्टि से देखे। और ये बात ऑलरेडी आर्टिकल 44 में संविधान के अंदर में बोली गई थी। ऐसा नहीं कि यहां पर अभी इसके बारे में बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो थ्रू आउट द टेरिटरी यहां पर आना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर जी ने तो इतना जद्दोजहद किया इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जिसकी कुछ हद नहीं है, ताकि समाज में एक इक्वेलिटी लेकर आई जा सके। और ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ही इसके बारे में बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अंग्रेज रूल किया करते थे उस टाइम पर 1835 में रिपोर्ट लेकर आई गई थी यहां पर कि इंडियन जो कानून है उनको इस तरीके से कोडिफाइड किया जाए कि हमारे देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाए। इवन जो यहां पर ये याद रखेगा, क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एक एग्जाम के अंदर में, मैं जब पेपर देख रहा था तो मुझे पता चला यहां पर ये ब्रिटिश रूल के द्वारा जो यहां पर फॉर्म किया गया BN राव कमिटी, ताकि हिंदू लॉ को कोडिफाई किया जा सके 1941 में। अब तो प्रेजेंट टाइम पर तो आप लोग कमिटी याद रख लेते हैं, पर लेकिन ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो यहां पर याद रखना BN राव कमिटी जो है वो उसके द्वारा यहां पर ये रिकमेंडेशन दिया गया था। और हमारे देश के अंदर में इसी के बेस पर जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 का, तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन यहां पर जो बिल था ये इसी से निकल कर आया यहां पर लेकिन उस टाइम पर फिर भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेपरेट पर्सनल लॉ के लिए अलाउ कर दिया मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसीज को, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक काफी डाइवर्स कंट्री है और हम लोग नहीं चाह रहे थे कि फोर्स किया जाए यहां पर अपने देश की कम्युनिटी को, उनको ये ना लगने लगे कि यार हमारे ऊपर कुछ थोपने की कोशिश की जा रही है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए उस टाइम पर जो हमारी सरकार हुआ करती थी उन्होंने इस पर्टिकुलर मुद्दे को साइड में रख दिया कि अभी फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम हो चाहे